विद्यार्थी मित्रों, आज हम लोग पाठ 7 विम एडिटर एवं मूलभूत स्क्रिप्टिंग के पार्ट 2 के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। प्रथम भाग में जैसे शेल स्क्रिप्ट क्या है, विम एडिटर द्वारा किस तरह से कार्य कर सकते हैं, विम पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं और विम पद्धतियों के अलावा उनके अलग अलग भागों के बारे में चर्चा की जा चुकी है। आज हम पार्ट 2 के अंतर्गत विम में फाइल किस प्रकार तैयार करेंगे, तो विम एडिटर में किस प्रकार से फाइल की रचना हम करेंगे। तो विम में फाइल बनाने के लिए सबसे पहले कौन सा कमांड हमको देना होगा, तो सबसे पहले हमको टर्मिनल ओपन करना होगा और कमांड प्रॉम्प्ट पर vi फाइल नेम टाइप करना होगा, देना होगा। बाय डिफ़ॉल्ट एडिटर कमांड मोड में शुरू होता है, अर्थात सबसे पहले एडिटर कमांड मोड में ही शुरू होगा, परंतु जब उसमें हमें कोई लेख लिखना हो, कोई टेक्स्ट उसमें मिलाना हो, तो इसके लिए इंसर्ट मोड में जाना पड़ता है। और इंसर्ट मोड में जाने के लिए हमें ए और आई इसके लिए ये महत्वपूर्ण कमांड माने जाते हैं, आदेश माने जाते हैं। तो ये तो विद्यार्थी मित्रों हुआ फिल्म विम में फाइल बनाने के सोपान। दूसरा है फाइल को किस प्रकार हम सेव करेंगे, विम में बनाई गई फाइल को किस प्रकार सेव करेंगे। तो फाइल में जो भी माहिती हम एंट्री करते हैं, लिखते हैं, लिखने के बाद उसे सेव करना पड़ता है। सेव करने के लिए इंसर्ट मोड में से हमें किस मोड में जाना पड़ेगा, लास्ट लाइन मोड में जाना पड़ेगा, और इसके लिए एस्केप की दबाकर सेमीकोलन टाइप करना पड़ता है। सेमीकोलन के साथ WQ अर्थात राइट एंड क्विट टाइप करने से फाइल सेव हो जाएगी एवं विम एडिटर बंद होगा एवं कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा। फाइल का आउटपुट देखने के लिए जो सिंबल बना हुआ डॉलर का कैट फाइल नेम देना पड़ेगा। तो कैट फाइल नेम दे करके हम फाइल का आउटपुट देख सकते हैं। फाइल का संग्रह करने हेतु वर्तमान स्थिति एवं उपयोग के अनुसार और भी कई प्रकार के कमांड उपलब्ध हैं। जैसे आप देखिए, पहले कमांड नीचे दिया गया कमांड और उपयोग लिखा गया है, W लिखा है W। तो फाइल का संग्रह करके एडिटिंग मोड यदि हमें चालू करना है, इसके लिए इस कमांड का उपयोग होगा W का। दूसरा है WQ। यदि फाइल का संग्रह करके एडिटिंग मोड में से हमें बाहर निकलना है, तो एडिटिंग मोड में से बाहर निकलने के लिए WQ कमांड का उपयोग होता है। इसके बाद अगला है X कमांड। यदि फाइल का संग्रह कर लिया गया है, तो फाइल का संग्रह करके एडिटिंग मोड से बाहर निकलने के लिए इस कमांड का उपयोग होता है। अगला है Q, स्मॉल q। तो सुधार न किया हो तब एडिटिंग मोड में से बाहर निकलने के लिए Q कमांड का उपयोग होता है। आगे देखिए Q एक्सक्लेमेटरी सिंबल बना हुआ है, तो इस कमांड का उपयोग फाइल में किए सुधार का संग्रह किए बिना एडिटिंग मोड से बाहर निकल सकते हैं। अगला है सेव एज फाइल नेम। इस कमांड का उपयोग वर्तमान फाइल को नाम देकर संग्रह करने के लिए एवं नई बनी हुई फाइल में एडिटिंग चालू रखने के लिए सेव एज फाइल नेम का उपयोग किया जाता है। विद्यार्थी मित्रों, दस्तावेज में, डॉक्यूमेंट में अलग अलग जगह पर जाना है, जाने के लिए भी अलग अलग प्रकार के कमांड होते हैं। यदि हमें कर्सर को ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, दाएं या बाएं तरफ ले जाना हो, तो कमांड मोड में जाकर विशेष की स्ट्रोक की ज़रूरत पड़ती है। तो वो कमांड कौन कौन से हैं, उन कमांडों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले स्मॉल h दिया गया है। स्मॉल h मतलब कि अगर कर्सर को हमें बाएं तरफ खिसकाना है, तो उसके लिए स्मॉल h का उपयोग होगा।
इसके बाद आई, कर्सर को अगर दाएं तरफ खिसकाना है तो आई कमांड का उपयोग होगा। स्मॉल जे है जे कमांड, तो कर्सर नीचे की लाइन में ले जाना हो तो उसके लिए स्मॉल जे कमांड का उपयोग होता है। स्मॉल के कमांड है, कर्सर ऊपर की लाइन में ले जाने के लिए इस कमांड का उपयोग होता है। अगला है स्पेस बार, अर्थात कर्सर को एक जगह जितना दाएं तरफ ले जाना है तो उसके लिए स्पेस बार का उपयोग किया जाता है। अगला कमांड है -+ कीज, कर्सर को नीचे या ऊपर के प्रथम स्तंभ में खिसकाने के लिए इस कमांड का उपयोग होता है। अगला कमांड है Ctrl+D, अर्थात आधा पेज नीचे की तरफ खिसकाने या स्क्रॉल करने के लिए Ctrl+D कमांड का उपयोग किया जाता है। अगला कमांड है Ctrl+U, आधा पेज ऊपर की तरफ खिसकाने या स्क्रॉल करने के लिए, U का मतलब हुआ अपर, इस Ctrl+U कमांड का उपयोग होता है। अगला कमांड है Ctrl+F, एक पेज जितना आगे बढ़ने के लिए Ctrl+F कमांड का उपयोग किया जाता है। अगला है Ctrl+B, B मतलब बैक, एक पेज जितना पीछे जाने के लिए Ctrl+B कमांड का उपयोग होता है। अगला कमांड है कैपिटल में M, कर्सर को पेज के मध्य में ले जाने के लिए M कमांड का उपयोग किया जाता है। अगला कमांड H कमांड, कैपिटल H, कर्सर को पेज के ऊपर के भाग में ले जाने के लिए H कमांड का उपयोग होता है। अगला L कमांड, कर्सर को पेज के नीचे के भाग में ले जाने के लिए L कमांड का उपयोग किया जाता है। अगला जो सिंबल है डॉलर का, कर्सर को लाइन के अंत में ले जाने के लिए इस कमांड का उपयोग होता है। ये जो ब्रैकेट बने हुए हैं क्लोज ब्रैकेट, कर्सर को पीछे के वाक्य के शुरुआत में ले जाना है तो इस कमांड का उपयोग होगा। इसके बाद ओपन कोष्ठक, ये सिंबल है, कर्सर को वर्तमान वाक्य की शुरुआत में ले जाने के लिए इस कमांड का उपयोग होगा। अगला है जी कमांड, कैपिटल जी, कर्सर को फाइल के अंत में ले जाने के लिए जी कमांड का उपयोग किया जाता है। अगला है डब्ल्यू कमांड, कैपिटल डब्ल्यू, कर्सर को बाद के शब्द पर ले जाने के लिए डब्ल्यू कमांड का उपयोग होता है। अगला कमांड है NW, कर्सर को शब्द अर्थात N जितना आगे ले जाना हो तो उसके लिए NW कमांड का उपयोग किया जाता है। अगला है स्मॉल b, कर्सर को पहले के शब्द पर ले जाना है तो उसके लिए V कमांड का उपयोग होगा। अगला है NB, कर्सर को शब्द अर्थात N जितना पीछे ले जाने के लिए NB कमांड का उपयोग किया जाता है। अगला है स्मॉल e कमांड, कर्सर को शब्द के अंत में ले जाने के लिए ई कमांड का उपयोग होता है। अगला है डबल जी का मतलब हुआ कि कर्सर को फाइल की प्रथम लाइन में ले जाने के लिए डबल जी कमांड का उपयोग होता है। अगला है ओ, कर्सर को लाइन की शुरुआत में ले जाने के लिए ओ कमांड का उपयोग किया जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये फाइल में नेविगेट करने के लिए, सफरिंग करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ये जो विविध प्रकार की दी गई है, इसको आप ध्यान से एक बार दो बार सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, आराम से तैयार हो जाएगा। इसके बाद की चर्चा हम अगले भाग में करेंगे। वीडियो को ध्यान से सुनकर समझने की कोशिश कीजिएगा और वीडियो लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।